अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोगों का एक नए साल में बहुत बहुत खुशामदीद। आप लोग का हेल्दी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। आपको पता है नया साल शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाई हैं और रूल्स बनाए हैं कि उन्होंने इस साल ये करना है, इस साल ये अचीव करना है, विच इज़ वेरी गुड। बट हम लोग के साथ अक्सर ये होता है कि हम इस तरह के रूल्स तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। अब फॉलो क्यों नहीं कर पाते, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आज हम अपनी हेल्दी मॉर्निंग टिप पे इस पे ज़रूर बात करेंगे और आप सबके लिए ये हम ये दुआ कर सकते हैं कि ये साल आपका, अगर पिछले साल में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिली तो अल्लाह करे इस साल आपको ना मिले। आप लोग बिल्कुल खुश रहें, हेल्दी रहें और आपके सराउंडिंग में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें। आज के शो का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमारे पास होगी फरहाना मिर्ज़ा का वर्कआउट, जो कि हमारे एक वेट लॉस प्रोग्राम का पार्ट है और वो हमारे साथ शामिल होंगी। इसके बाद हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप और जैसा कि मैंने आपको भी बताया, हेल्दी मॉर्निंग टिप हमारी कुछ उस बारे में है कि जब हम अपने आप से प्रॉमिस करते, अपने आप से वादा करते हैं और पूरा नहीं करते तो किन वजह से नहीं करते और कैसे करना चाहिए। इसके बाद आपको पता है हमारे पास होता है एक पोल का मज़े का चटपटा सवाल जो कि हमारी आज की सिचुएशन से रिलेटेड है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, उसमें लियाकत सत्तान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर आपको पता ही है कि फिर हमारे पास एक मेडिकल सेगमेंट होता है जिसमें हम किसी न किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं और वो चीज़ हम लोगों ने इसलिए डिसाइड की क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत एंशियस होते हैं, उनमें बहुत एंजाइटी होती है नए साल की, नए एम्बिशंस की, नए एम्स की और वैसे भी लाइफ में ऑन एंड ऑफ उनकी बहुत एंजाइटी चलती रहती है। तो हमने कहा आज हम एंजाइटी पे बात करेंगे। तो एंजाइटी किस तरह की सिचुएशन है और उसको हम डिप्रेशन से कैसे अलग कर सकते हैं, एंजाइटी से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट है जिसमें एक फेमस पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होंगी। अब वो कौन होंगे लेकिन हिंट तो मैंने आपको दे ही दी, वो कौन होंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और आपको पता है कि पूरे शो के बीच में आपने हमसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, हमसे कैसे बात करनी है। आपने सबसे पहले हमसे ईमेल कर सकते हैं विच इज़ वेरी 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 सिंपल। ईमेल कीजिए healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। और जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज को जाके लाइक कीजिए और फिर इसकी वॉल पे हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लोगों की वहाँ पे ऑन एंड ऑफ में आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। फिर जो आप लोग डायरेक्टली हेल्दी मॉर्निंग के पेज पे करते हैं वहाँ पे भी पढ़ के डेफिनेटली रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो आप लोग हमसे इस तरह आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और सबसे आखिर में जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन होंगे तो आप लोग हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और वक्त हो चुका है एक्सरसाइज का, वेट लॉस प्रोग्राम का। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करके आइए और हेल्दी मॉर्निंग टिप आपसे शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा वेट रिडक्शन प्रोग्राम का ये 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है और आज मंडे है और फाइनली आज मैं आपको डिफरेंट गैजेट्स के साथ जो है वो वर्कआउट बताऊंगी, जिसमें मैं आज आपको जिम बॉल के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी। ऑफ कोर्स आज मंडे है तो आज जैसा कि आपको पता है कि मंडे को हम लोग अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं। तो ये जिम बॉल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीडियम साइज़ की बॉल है और ये हमारी जो पाकिस्तानी लेडीज़ की जो हाइट के हिसाब से ये मुनासिब साइज़ की बॉल है। मैं ज़्यादा जो बड़ी बॉल है उनको रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मीडियम साइज़ की बॉल जो है वो आपके लिए सूट करेगी। एनीवेज़ मैं आपको आज बताती हूँ अपर बॉडी वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। पहले ऑफ कोर्स इससे पहले हम लोग करेंगे वार्म अप। तो इसको साइड पर रखते हैं और वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप के बगैर तो आपको पता है मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती क्योंकि वार्म अप मुझे एनर्जाइज करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि यस मुझे अब एक्सरसाइज करनी है। मैं आज आपको ज़रा हाई इंटेंसिटी पे लेके जाना चाह रही हूँ और इसमें आपका कार्डियो जो है वो एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। किस तरीके से ना, आपने स्लाइटली जंप करना है, अगेन जंपिंग जैक। ये जंपिंग जैक आपने 8 से 10 दफ़ा करना है। चूँकि आप बिगनर्स हैं और आज आप फर्स्ट टाइम कार्डियो एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं तो इसको आपने 8 से 10 दफ़ा करना है।
इसको हम जंपिंग जैक बोलते हैं। एंड इस तरह से हम और भी करेंगे। एंड इसके अलावा हम जंपिंग जैक को दोबारा इंक्लूड करेंगे। किस तरीके से? और फिर हमने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। साइड टू साइड। आपने देखा था कि जब मैं जंपिंग जैक कर रही थी और जब हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रही थी यानी वार्म अप कर रही थी, तो थोड़ा सा आपका जो सांस जो है वो फूल जाता है। तो उसको हमने किस तरह से रिलैक्स करना है? स्ट्रेचिंग से। प्रॉपर ब्रीद इन, आपने नोट किया होगा अब मेरी सांस कुछ बेहतर हुई है। उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे अगेन एज यूजुअल। हम लोग कार्डियो वार्म अप करेंगे लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। नाउ मैंने आपको बताया आज हमारा अपर बॉडी वर्कआउट है विथ जिम बॉल। तो लेट्स स्टार्ट। आपने शोल्डर डिस्टेंस देना है, ठीक है? अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मेरे शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरा चेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ बैक 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 5 6 7 8। नाउ अगेन ओपन योर लेग्स और इसको नीचे लेके जाएंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है? नाउ अगेन शोल्डर डिस्टेंस देंगे, साइड पे जाएंगे, ठीक है? एंड साइड चेंज 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बताया ये आपने 8 से 12 दफ़ा ये एक्सरसाइज ज़रूर लाजमी करनी फॉर बिगनर्स, ठीक है? नाउ बैक अगेन एंड बैक, जैसा आप पीछे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, सही है? यह एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए, चेस्ट के लिए और बैक शोल्डर के लिए। जैसा कि आपको पता है आज हम अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपके जिम बॉल के साथ बताई हैं कि किस तरह से आपने अपनी बॉल का इस्तेमाल करते हुए अपने अपर बॉडी को फोकस करना है, जिसमें शोल्डर्स, शोल्डर जॉइंट्स, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, बैक शोल्डर और चेस्ट इन्वॉल्व था। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेचिंग बता दूंगी अगेन। आपने इसमें स्ट्रेच करना है, रिलैक्स योर फिंगर्स एंड आर्म्स, ठीक है? ओपन योर लेग्स, पूरे स्ट्रेचिंग के साथ नीचे जाना है। टच योर फ्लोर, डाउन एंड अप, अगेन साइड साइड, बैक साइड एंड साइड चेंज। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आज आपको पता है कि मैंने आज जिम बॉल के साथ अपना अपर बॉडी वर्कआउट किया है और आप इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे। डोंट वरी, ये बॉल इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सिर्फ एक वक्त की आपकी इन्वेस्टमेंट है और इसके बाद आपको उसके फ़ायदे उस वक्त पता चलेंगे जब आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके लिए फहाना मिर्ज़ा हाजिर है। तो इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जिसमें मैं
दोबारा जिम बॉल के साथ आपके एब्डोमिनल के ऊपर किस तरह से वर्कआउट करना है ज़रूर बताऊंगी। सो डोंट मिस योर नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम जिम बॉल के साथ एब्डोमिनल का वर्कआउट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना, थैंक यू सो मच। आज उन्होंने अपर बॉडी वर्कआउट बताया जिम बॉल के साथ, और ये भी बताया कि जिम बॉल हम आराम से खरीद सकते हैं, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और इसमें सिर्फ अगर आप लेते हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप किसी और चीज़ को ऑल्टरनेट बना के यूज़ कर लेंगे, द पॉइंट इज़ कि ये बॉल आपको आगे भी यूज़ करनी होगी। जब आपको लोअर बॉडी या पिलाटेस की एक्सरसाइज बताएंगी तब भी आपको ये बॉल यूज़ करनी होगी। तो इट्स बेटर आप एक बार ही ये बॉल लेकर ना जान छुड़ाएं, और आप ये क्वेश्चन या पिलो और इन सब चीज़ों से ना करें, क्योंकि लोग क्वेश्चन और पिलो से भी करते चीज़ें कर सकते हैं, बट जो लेटर एक्सरसाइज है एब्डोमिनल वो नहीं हो पाएंगी, उसके लिए बॉल चाहिए ही चाहिए। तो बॉल ज़रूर खरीदेगा। ये तो एक टिप हो गई भाई, लेकिन वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, वो कुछ इस तरह होगी कि जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अपने साथ वादे करते हैं कि इस साल हमें ये करना है, इस साल हमें ये करना है, जिसमें ख़वातीन का सबसे पहला वादा तो इस तरह होता है कि इस साल मैंने 20 किलो लूज़ करना है, लेकिन होता वही है कि साल के आखिर में शायद 5 किलो और चढ़ा हुआ होता है, लूज़ कहीं से नहीं होता है। तो ऐसी क्या वजूहात है? सिर्फ मैं तो एक मजाक की बात ही, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं जो इंसान अपने साथ करता है और विद टाइम वो उनको इग्नोर कर देता है। तो क्या रीज़न होते हैं कि हम उनसे स्टिक नहीं रह पाते? उनमें मल्टीपल रीज़न है। या तो हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, या तो कुछ और अर्जेंट काम एकदम आ जाता है, जब वो काम करने का वक्त होता है तो वो चीज़ पीछे रह जाती है, या वो वक्त ही निकल जाता है जिस वक्त हमें करना था, या फिर हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि जब हमने ये रेजोल्यूशन अपने लिए बनाया था तो हम लोग बड़ा स्टूपिडली सोच रहे थे, ऐसा हम लोग कर नहीं सकते। तो ये कुछ वजूहात हैं। कभी ये भी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसी रेजोल्यूशन बनाई। आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप लोग जो आपने अपने आप से वादा किया है उसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं। पुराने वक्तों में जब हम लोग कोई वादा करते थे अपने आप से या किसी और से वादा करने का, तो एक बहुत ही ऑब्वियस जो एक तरीका होता था वो होता था कि आपने हाथ शेक किया, हैंड शेक किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसके बाद या तो आपने कहते थे कि बस आपने ज़बान दे दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन आजकल ये चीज़ें जो हैं हम लोग खुद देख रहे हैं कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, और अब लोग लीगल वर्क में ज़्यादा आते हैं, पेपर वर्क में ज़्यादा आते हैं। तो मेरी टिप भी सबसे पहली यही है कि जो आपने रेजोल्यूशन अपने लिए बनाई है वो आप लिख लें, वो आपके पास एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो, और वो इस तरह हो कि वो कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे पेस्ट हो, ताकि ऑन एंड ऑफ उतरते गुजरते, जब आप सुबह सोकर उठें और जब आप शीशा देखें या कहीं भी, तो आपके आंखों के सामने आपकी रेजोल्यूशन आए, एंड इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना है, और आज मैंने इसके लिए क्या किया और कल मैंने इसके लिए क्या करना है। इस तरह की प्लानिंग ये हमें हमारी रेजोल्यूशन भूलने नहीं देती, और हाँ, काफ़ी हद तक हम अपने एम अचीव कर लेते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। अपने साथ ऑनेस्ट रहने का मतलब ये है कि आप ये रियलाइज़ करें कि ये जो चीज़ मैंने अपने लिए सोची है, क्या मैं ये रियली वाकई में चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्या मेरे पास इतना टाइम है? क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या ये रियलिस्टिक भी है कि नहीं है? ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग अनरियलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं हमारी, और हम लोग ऐसे जैसे एक आसमान में कहीं रह रहे हैं और इस तरह के हमारे कोई एम्स बन जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी के अंदर हम रह के कितना सोच सकते हैं या कितना आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिट टू इट। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा सोचना होता ही है इंसान को, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो उसी कैपेसिटी के अंदर रह के सोचेगा तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ और ही सोच लें कि इस साल तो मैं चांद पे जाऊंगा ही जाऊंगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी मोटिवेशन, दूसरी टिप है अपनी मोटिवेशन, उसके पीछे रियलाइज़ कीजिए कि अगर आपने कहा है कि आपने ये करना है तो उसके पीछे आपकी मोटिवेशन क्या है। क्या वो मोटिवेशन टेम्प्रेरी है? क्या वो मोटिवेशन सारी आपके हमेशा आपके अंदर रहेगी? क्या आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे उस चीज़ के लिए? अगर आप रख पाएंगे तो शौक से बनाइए वो रेजोल्यूशन, लेकिन अगर आप नहीं रख पाएंगे, टेम्प्रेरी है और आपको पता नहीं, बल्कि एक किसी ने बड़ी अच्छी वो हमें ट्रिक बताई थी इस चीज़ की, जब भी एकदम से इम्पल्सिव आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो
चॉकलेट लीजिए, मुंह में डालिए और रिलैक्स करें 2 मिनट, और जब तक आपकी चॉकलेट ख़त्म होगी तब तक आप रियलाइज़ कर लेंगे कि आप ये काम एक्चुअली में कर पाएंगे, हाँ या नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि सबसे लास्ट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर वो जो रेजोल्यूशन आपने बनाई है, अगर आप उसको उसके टाइम पे नहीं कर सकते, छोड़िएगा नहीं, डू इट लेटर। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है अपने आप को रिस्पेक्ट देना। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी रेजोल्यूशन को रिस्पेक्ट देंगे, तो आप भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी रेजोल्यूशन को रिस्पेक्ट दीजिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।